कभी कभी रोटी भी नहीं मिलती खाने को। कुत्ता है, बिल्ली है, रोटी लेके चले जाते हैं, भूखे सोते हैं बारिशों में, पल्ली ओढ़ ओढ़ के और पिन्नी ओढ़ ओढ़ के सोते हैं, कपड़े गीले हो जाते हैं। इनकी भूख प्यास की कौन देखे, इनका कोई ये पूछने वाला नहीं है इस घर में कि तुम कैसे रह रहे हो, कैसे नहीं रह रहे हो। मैं करीबन 1 साल की थी जब मेरे पापा ख़त्म हुए थे और मम्मी जी को 3-4 साल हो गए अभी ख़त्म हुए को। जंगल से वगैरह। आके कई दिन यूं ही रह गए, खाना हाँ। बालकन को मिला ही ना, कुत्ता ही खा गए। नहीं पूछता तुम्हारा खाना बना है या ना बना, तुम कैसे रात गुजारी है तुमने, कोई नहीं पूछता। दोस्तों, आज मैं ऐसे गांव में पहुंचा हूं जहां एक ऐसा परिवार रहता है, ऐसे बच्चे रहते हैं जिनके माता पिता नहीं हैं। जब वो छोटे छोटे से थे तभी उनके माता पिता खत्म हो गए। ये सामने जो झोंपड़ी दिखाई दे रही है ये उन्हीं बच्चों की है। छोटे से लेकर अब थोड़े थोड़े से बच्चे बड़े हुए हैं, मगर वो जो मकान जिस तरह का पहले था वही मकान आज भी वैसा ही है। वो सामने जो झोंपड़ी है वही इनका मकान है, वही महल है, उसी में ये रहने को मजबूर हैं। कई बार ऐसी योजनाएं आती हैं गांव में, शहर में, जिससे मकान मिलते हैं, आवास मिलते हैं, मगर इन इन तक अभी भी कोई ना आवास पहुंचा, ना कोई योजना के तहत मकान पहुंचा, कोई किसी तरह की मदद नहीं पहुंच पाई। मैं इस वक्त बुलंदशहर के श्याना कस्बा क्षेत्र के गांव घनसनपुर में मौजूद हूं। उस परिवार से मैं रूबरू आपको करवाता हूं। बात करेंगे उस परिवार के बच्चों से। ये गुड़िया है, ये बिटिया है। सबसे पहले तो ये मकान की हालत मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह का मकान है। मैं आपको दिखा दूं कि इस मकान में ना तो कोई दरवाजा है, ना कोई गेट है। अगर बारिश आती है तो इसमें सीधा पानी अंदर आता है। आ जाओ अंदर, आ जाओ, दिखा देते हैं। दिखाइए, आ जाइए, आ जाओ अंदर, दिखाओ। ये देखो, ये जो खुले हुए है ना, यहाँ से सब पानी तमाम अंदर यहाँ ही पे आता है। ये पूरा जो सामान है, यहाँ बिजली का बोर्ड इनका लगा हुआ है, और एक यहाँ पर जो है ये सब किताबें बच्चों की रखी हुई है ना, और खाने का सामान वगैरह भी सब यहाँ पे रखा हुआ है। देखो देखो ना, दिखाओ भैया। ये असल सच्चाई है, जिंदगी की सच्चाई मैं आपको दिखा रहा हूँ। योजना के तहत तहत इनका मकान अब तक बन जाना चाहिए था। अब अगर योजना नहीं है, इससे पहले वाले प्रधान होंगे उस दौरान योजना होगी, उससे पहले वाले होंगे तब होगी, मगर बड़े अफसोस की बात है कि अभी तक भी कोई ईंट इनके लिए नहीं मिल पाई। चलो मैं बच्चों से बात करूंगा। गुड़िया, क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम किरण है और मैं घनसुरपुर गांव की रहने वाली हूँ और हम इसी घर में रहते हैं। बेटा, मम्मी पापा कब खत्म हुए थे, कितने बड़े थे आप? मैं करीबन 1 साल की थी जब मेरे पापा ख़त्म हुए थे और मम्मी जी को 3-4 साल हो गए अभी ख़त्म हुए को। जब आप बहुत छोटी थी तो हाँ, पापा कैसे खत्म हुए थे? मुझे इतना पक्की पत ध्यान नहीं क्या है। बताते हैं, जैसे सुना होगा आपने? मैंने सुना था कि उनके दवाई रिएक्शन कर गई थी। मेरे हम्म, पापा ड्राइवर थे। ड्राइवर थे पापा। आज मेरे पापा होते तो काश हम ऐसे घर में नहीं रह पाते। बहुत कभी कभी रोटी भी नहीं मिलती खाने को। कुत्ता है, बिल्ली है, रोटी लेके चले जाते हैं, भूखे सोते हैं बारिशों में, पल्ली ओढ़ ओढ़ के और पिन्नी ओढ़ ओढ़ के सोते हैं, कपड़े गीले हो जाते हैं, सोते हैं तो पानी इतना टपकता है कि पूछो मत नहीं। यही जिंदगी की सच्चाई है। देख लीजिए, जो बड़े-बड़े नेता हैं, मेरे ज़िले से बड़े-बड़े नेता निकले हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक बने हैं। मगर मेरे ज़िले के अंदर आज भी ऐसे लोग हैं, ऐसे बच्चे जो बिन माँ-बाप के बच्चे हैं, यतीम बच्चे हैं, वो ऐसे मकान में रहने को तैयार मजबूर हैं कि जिस मकान में दरवाज़ा तक नहीं है। इनकी नानी इनके पास रहती है, क्योंकि बच्चे जब छोटे थे तभी इनके माता-पिता गुज़र गए। रोइए मत नानी, आप बिल्कुल कुछ ना कुछ मदद ज़रूर होगी। जिसका कोई नहीं होता ना, उसका वो होता है ऊपर वाला। वो सबके लिए जिसको जिसने पैदा किया है ना, वो उसको पालता भी है ना? मैं अपने बच्चे ने, पोते पोते ने छोड़ के, बालकन के कारण पड़ी हूँ। इनके घर पे किवाड़ भी होती तो मैं क्यों यहाँ रहती। मैं जरा जरा से बच्चे इनके मारे पड़ी हूँ कि इन्हें कैसे अकेले छोड़ू। इनकी भूख प्यास की कौन देखे, इनका कोई ये पूछने वाला नहीं है इस घर में कि तुम कैसे रह रहे हो, कैसे नहीं रह रहे हो। मैं बताऊँ, वो तो मेरे जी की मुँह पता, मैं कैसे परिवार इनका के जैसे पूरा और भी घर लोग होते हैं, करूँगी। चाचा-ताऊ वगैरह, कोई कोई नहीं पूछता, कोई कोई नहीं नहीं पूछता? पूछता तुम्हारा खाना बना है या ना बना, तुम कैसे रात गुजारी है तुमने। कोई नहीं पूछता बिल्कुल बारिश भी। बारिश आती है तो बारिश बड़ी कुछ दिक्कत। भी नहीं, बीतती दिक्कत होती है। मैं पल्ली उड़ाती हूँ बच्चे की रजाई के ऊपर। अभी कल परसों बारिश हुई, मेरी पूरी रात जागते निकली, मैंने बच्चे के ऊपर पल्ली उड़ा दी।
मैं बताऊं, मेरे जी के बस कुछ पूछे मत ना, मैं जितने बच्चन के धोरे दुखी हूँ। मदद करनी है, अगर आपको दान पुण्य करना है किसी भी तरीके का, तो ऐसे लोगों की मदद करो ना। बहुत दान पुण्य करने वाले बनते हो। जो नेता खर्च करते हैं लाखों रुपए, जब इलेक्शन आता है लाखों नहीं करोड़ों रुपए तक खर्च कर देते हैं। ऐसी जगह खर्च करो ना, ऐसे लोगों की दुआएं लीजिए। नेता ना बने तो कम से कम ऐसे ऊपर जाके जवाब देने वाले तो बन जाओगे। बारिश में मेरे बालक भूखे रहती हैं। हम्म। मैं बताऊं, खाना यहाँ यहाँ चौड़े में खाना भी नहीं बन पाता है। ये यही है किचन, यही है। ये किचन है। हाँ, अगर बारिश आ गई तो यहाँ कैसे बनाते होगे फिर खाना यहाँ पे? खाना बनता ही ना, हाँ। भूखे ही ऐसे तैसे बेचारे को, जब बारिश बंद हो जाती है जब खाना बनता, जब खाते। हम्म। हाँ। अगर बारिश आ गई तो ये खाना नहीं बनेगा, सब लोग भूखे सो जाएंगे। और खाना बन गया, जैसे रोजमर्रा खाना बनता है, और अगर ये सो जाते हैं या अंदर से वो कुत्ते बिल्ली जंगल से वगैरह आके कई दिन यूं ही रह गए, खाना हाँ, बालकन को मिला ही ना, कुत्ता ही खा गए, कुत्ता खा गई यहाँ कुत्ता पे। खा गए। ऐसा तो हफ्ते में एक बार तो जरूरी हो जाता, फिर परात वरात ढकती हूँ और उसके ऊपर कपड़े बोरी डालती हूँ, कोई जब जमीन रखती जायदाद हूँ। नहीं है इन पे? जमीन जायदाद भी नहीं है। तो जंगल में किस लिए जाते हैं? जंगल में ऐसी घास कूड़ो लिया में, तन मन डोलिया में, या तन मन मजदूरी कर ले, ये बालक जंगल तेल में निकाल खेतों में देंगे। मजदूरी जैसे होती है। हाँ, खेत में मजदूरी करते हैं, तब जाके इनका घर चलता है। बिटिया, क्या कहना चाहोगी? जो ग्राम प्रधान है उनके पास आप गए थे? हाँ, गए थे। कौन है ग्राम प्रधान यहाँ पे? देविंदर सिंह, हाँ, वो हमारे आपके पास यहाँ जो विधायक भी तो आए थे, विधायक जी। हाँ, आए थे, बस वो भी देख के चले गए, उनका भी कोई जवाब नहीं आया कौन था। से विधायक आए थे? देविंदर सिंह, देवेंद्र सिंह लोधी। देविंदर सिंह लोधी। हाँ, क्या कह के गए थे? बस वो यूँ बोल रहे थे हाँ जल्दी करवा देंगे, पर उधर से भी कोई बात ही नहीं हुई। उन्होंने भी बस देख के चले गए, उन्होंने भी कुछ नहीं किया अभी तक। उन्होंने भी कुछ नहीं किया। नहीं, क्या चाहते हैं बेटा आप? बस हम तो ये चाहते हैं, बस हमारी कोई मतलब हेल्प कर देवे और हमारा घर बनवा दे में बस। भूखे सूखे तो हम लोग रह लेंगे। भूखा सोना आसान है, मगर सोने के लिए कम से कम छत तो हो। जिस छत के नीचे ये लोग रहते, दिखाओ छत, दिखाओ इधर। छत इस तरह की है कि जरा ना ये बारिश झेल पाएगी, ना ये आंधी झेल पाएगी, ना ये धूप झेल पाएगी। अब कड़ाके की धूप पड़ेगी तो धूप में जब ये यहाँ रहते होंगे इस घर के अंदर, इस छप्पड़ के अंदर, ये बिल्कुल दहक जाती होगी, क्योंकि पिन्नी ऊपर पड़ी हुई है, पल्ली ऊपर पड़ी हुई है, इस तरह की तिरपाल ऊपर पड़ी हुई है कि इसके अंदर भभका बन जाता होगा। गर्मी लगती होगी ना बेटा? हाँ जी। गर्मी लगती है इसके अंदर। फिलहाल मैं एक ही बात कहूंगा कि इस परिवार को बेहद जरूरत है आप लोगों की। आगे हाथ बढ़ाइए और इस परिवार की मदद कीजिए। जिस तरह की भी आप मदद कर सकते हैं, यहाँ पहुंचिए। कोई भी नेता, कोई भी मंत्री अगर मेरी खबर को देख रहे हैं, मदद करने के लिए आगे बढ़िए ना। एक दूसरे का मुंह मत देखिए कि वो मदद कर देगा, वहां पर वो विधायक है, वहां पर वो चेयरमैन है। भैया, आप लोग आगे बढ़ेंगे तभी इस तरह के जो परिवार हैं उन लोगों के घर जो है वो बन पाएंगे। जो बच्चे हैं कम से कम छप्पड़ के नीचे ठीक से रह लें। मैं वादा करके जाता हूं, आज मैं वादा करता हूं, नेता मंत्रियों को छोड़ो, मैं पैसा चंदा करूंगा, इकट्ठा करूंगा और इस बिटिया की छत जो है वो जरूर बनवाऊंगा। कुछ गांव के लोग हैं जिनका कहना है कि हम लोगों ने दूर दूर तक अपील की है कि इनका मकान बन जाए, मगर मकान नहीं बना। क्या कहना? नहीं बना दी। क्या विधायक नाम है आपका? मेरा किशोरी लाल। हाँ। मैंने विधायक जी को भी दिखाया है मौके पे, और यहाँ के जो प्रमुख हैं उन्हें भी दिखाया है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कोई कार्रवाई नहीं हो पाई? नहीं हो पाई। और मैंने मुख्यमंत्री जी की उस पर भी डाला है, पोर्टल पर। दूसरी शिकायत अभी की है, 1 महीने पहले, एक साल पहले की थी, जो आज तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। कोई नेता वगैरह आए थे देखने? हाँ, नेता आए हैं, विधायक देख के गए हैं इसे। क्या कह दिया? कह दिया बन जाएगा। कब कह के गए थे? करीब हो गए 6 महीने। 6 महीने हो गए, कोई मदद आई किसी तरह? नहीं आई। विधायक जी भी देख के जा चुके हैं। विधायक जी, गौर दीजिए, आपकी ही सल्तनत है यहाँ पर, आप इस सल्तनत पर राज करते हैं और आपको उस गद्दी पर बिठाने वाले यही वो लोग हैं जिनकी वजह से आप उस गद्दी पर बैठे हैं 2-2 बार, और उसके बावजूद भी आप इनके लिए एक छोटा सा यहाँ इसके क्या कहूँ मैं, इसके लिए एक छोटी सी छत नहीं डलवा सकते हैं? आपके पास इतना पैसा तो होगा, आप विधायक रहे हैं 2-2 बार, कि इनके लिए एक छत बनवा सकें। गाँव के लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं। कैसे इनकी मदद करते हैं और ये खाना पीने का कैसे होता है इनका? करते हैं ऐसे ही, आपस में कुछ ना कुछ करते हैं। तो जो
बच्ची जाती है जंगल में काम करने के लिए, जी। खेतों में काम जी करती है। जाती है जी। चलिए खैर, देखते हैं कि इसमें क्या होगा।